नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे राशियों के क्रम में वृषभ राशि की। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें मैं अपने अब तक के जीवन में इन राशियों से संबंधित लोगों से जितनी बार मिली हूँ, जितना मेरा असेसमेंट रहा है उनके लिए मैं अपने रिसर्च वर्क को लेकर आपके सामने आती हूँ और आप सबों का सहयोग और रिस्पांस पाकर मुझे बहुत खुशी होती है। आज जैसे राशियों के क्रम में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, तो यदि आपकी राशि वृषभ है, ये आप चंद्र राशि और अपनी लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इसमें बताए गए गुणों या जो भी हमने ट्रेड्स की चर्चा की वो आपसे मैच करती है कि नहीं। यदि आप वृषभ राशि के नहीं हैं तो आपके परिवार या आपके दोस्तों के मित्र मंडली में जो भी अगर हैं कोई टॉरस, तो आप उनके लिए भी आप देखिएगा कि ये बातें उनसे मैच करती हैं या नहीं। आइए बिना किसी विलंब के मैं चर्चा शुरू करती हूँ। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आने पर उसे लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। आपके प्यार और स्नेह के लिए मैं हमेशा आभारी रहती हूँ। आइए अब एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करूँ वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में। कैसे होते हैं वृषभ राशि के लोग, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, और अगर आपके रिश्ते में कोई वृषभ राशि के लोग हैं तो उन्हें आप क्या करें कि उनसे आपके संबंध और प्रगाढ़ हो जाएं और कभी भी खटपट की कोई गुंजाइश ना बचे। जी हाँ, अगर आपके परिवार में आपके पिताजी टॉरस हैं, आपके बच्चे टॉरस हैं, आपके पति टॉरस हैं, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी सहेलियाँ, कोई भी अगर वृषभ राशि का है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें उनसे मेल खाती हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करूं इसके पहले आप सबों को पता ही होगा कि राशि चक्र की द्वितीय राशि है, और अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो टॉरस को फिक्स्ड साइन मानते हैं। तो फिक्स्ड साइन होने का क्या मतलब होता है? तो ज्योतिष शास्त्र में हम सभी 12 राशियों को 3 मोडालिटीज़ में हमने बांटा है। पहला कार्डिनल, दूसरा फिक्स्ड और तीसरा म्यूटेबल। तो वृषभ राशि वाले फिक्स्ड श्रेणी में आते हैं, स्थिर जो कहा जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत स्थिर और शांत प्रकृति के लोग होते हैं। हम एक फर्दर डिवीजन और करते हैं, जैसे हम सभी 12 राशियों को उनके एलिमेंट के आधार पे भी 4 श्रेणी में बांटते हैं। अर्थ, वाटर, फायर और एयर की श्रेणी में भी एलिमेंट वाइज भी बांटते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो अब अगर इन 2 विशेषताओं को हम लेकर चलें कि एक तो ये फिक्स्ड साइन है और दूसरा इनका एलिमेंट अर्थ है, तो आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें यूं ही पता चल जाती हैं कि ये इस तरह से ही बिहेव करेंगे, इस तरह से ही अपनी विचारधारा रखेंगे। वृषभ राशि वाले बहुत ही कर्मठ होते हैं, स्थिर प्रकृति के होते हैं, स्टेबल होते हैं और बहुत ही रेजिलिएंट होते हैं। इन्हें आप फेलियर का डर दिखा के डरा नहीं सकते हैं। इन्हें ये तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक कि ये सफलता के शिखर पे अपना पाँव ना जमा दें। इसके अलावा अगर मैं कुछ पॉजिटिव इनके गुणों की बात करूं तो टॉरस एक बहुत ही ब्लेस्ड साइन है। ये जो राशि चक्र का एक बहुत ही अनूठा राशि है। तो वृषभ राशि को हम इस राशि चक्र का एक अनूठेपन से भरा हुआ राशि समझते हैं। इन्हें अपना कंफर्ट बहुत पसंद है। देखिए, ये शुक्र प्रधान राशि के लोग होते हैं तो इन्हें बहुत पसंद है अपना कंफर्ट जोन, और आराम तलब होते हैं। लेकिन देखिए, कर्मठ भी बहुत होते हैं, कार्यशील बहुत होते हैं, और इनका जो एक एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल है बुल का, तो ये बिल्कुल उस बुल की तरह होते हैं जो काम करने से कभी नहीं थकता
और वो तब तक काम करता है जब तक कि उसका रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक कि उसका परिणाम उनके हाथों में ना आ जाए। बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, इन्हें आप पल में तोला पल में माशा आप नहीं पा सकते हैं। ये इतने देखिए अपने पसंद में, अपने निर्णयों में ये बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंसी इनकी सेकंड नेचर होती है। और जो भी इस वृषभ राशि में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उन्हें ईमानदारी बहुत पसंद है, अपने लिए भी और उनसे संबंध रखने वालों के लिए भी। आप याद रखिए, अगर आप किसी टॉरस राशि के व्यक्ति से आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, तो आप किसी भी तरह से उनके ईमानदारी का जो पैमाना है उस पर आप खरे उतरिए। उन्हें सब कुछ वो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर डिसऑनेस्टी नहीं। देखिए, हार्ड वर्क तो उन्हें इतना करना आता है। अगर मान जाइए कि आप स्कूल में जो बच्चे हैं जिन्हें क्लास में, अभी मैं इस समय की बात नहीं कर रही हूँ, लॉकडाउन से जो अभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, मैं उस समय की बात नहीं कर रही हूँ। अगर स्कूल कॉलेजेस में जो पहले हमें प्रोजेक्ट वर्क मिलता था, तो उसमें अगर कोई आपके ग्रुप में एक वृषभ राशि का बंदा या बंदी आ गई, तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। फिर वो आपके सारे प्रोजेक्ट वर्क की सारी जिम्मेदारियों को उठा लेगा। बहुत खुशी खुशी आप लोग सिर्फ अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे अपने नाम को ही भरने मात्र रह जाएंगे, और वो जिम्मेवारियों को उठाना उन्हें इतना पसंद है। और वो खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि वो खुद को कोस कोस के कि सब काम मुझे ही करना पड़ता है, बाकी लोग मज़े ले रहे हैं, और इस तरह से नहीं, खुशी खुशी वो बहुत एकदम खुद से आगे आकर वो अपनी जिम्मेवारियों को मांगते हैं, और उन्हें उत्तरदायित्व निभाना बहुत अच्छे से मालूम होता है। हाँ, पर एक चीज़ और है कि इन सब के बावजूद जब बात आराम की आती है, रिलैक्स होने की आती है, तो उन्हें एक कोजी लाइफस्टाइल, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। वो वर्क हार्ड, प्ले हार्ड एंड पार्टी हार्डर के सिद्धांत को मानते हैं। खूब काम करते हैं और खूब रिलैक्स करते हैं और लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। किसी की मून साइन है या एसेंडेंट राइजिंग साइन है, तो उन्हें पता होता है कि लाइफ में फाइनर थिंग्स को कैसे एंजॉय करते हैं। लाइफ में जो एक क्वालिटी होती है, वो लोग देखिए बहुत क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ उनके जीवन का जो उसूल है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते, और लाइफ को एंजॉय करना टॉरस व्यक्ति से पूछिए और वो आपको पूरी तरह से काउंसलिंग कर देंगे। अगर बात इनके कुछ नकारात्मक पहलुओं की ओर करें, तो एक नज़र अगर इनके नकारात्मक पहलुओं की ओर दौड़ाएं, तो देखिए, हम सभी मिट्टी के पुतले हैं। हम सभी कुछ दिनों के लिए इस प्लैनेट पे आए हैं, फिर हम लोग इसी मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। तो किसमें ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ नहीं होती, कौन इनसे अछूता है। लेकिन अगर वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक दो चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उन्हें दूसरों को लग सकता है कि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट टू हैंडल हैं। उनके साथ रिश्ता निभाना या समय बिताना थोड़ा सा वो रिजिड हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज हैं। तो इस तरह की स्थिति दूसरों को ऐसा लग सकता है कि वृषभ राशि के व्यक्ति ऐसे होते हैं। उन्हें आप अथॉरिटी से नहीं डरा सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने टीचर या अपने प्रोफेसर से भी बहस करने में, आर्ग्यू करने में दो कदम आगे रहें। उन्हें आप सिर्फ ऐसे कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम मेरी बातें सुनो, या मैं जो भी बोल रहा हूँ उससे तुम सहमत हो या ना हो, लेकिन तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। इस तरह से आप किसी टॉरस व्यक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से वो बगावत पे उतर जाते हैं। उन्हें हैंडल करने का ये आप अपनी सत्ता को दिखाकर, अपनी अथॉरिटी को दिखाकर उन्हें कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। ये बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो इनको परफेक्शन की धुन होती है। इन्हें जो गुणवत्ता के लिए ये बहुत तत्पर रहते हैं, और इनकी परफेक्शन की धुन कुछ समय के लिए सामने वाले को पिस ऑफ कर सकती है, नाराज़ कर सकती है, या
वो थोड़ा सा उनका मन खिन्न हो सकता है कि इस बात को आप थोड़े से अपने परफेक्शन की धुन को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस बात को ना खींचें। अब बात करूंगी कि वृषभ राशि वाले लोग अपने रिश्तों में कैसे रहते हैं। अपने रिलेशनशिप में जो जितने भी टॉरस एसेंडेंट या टॉरस राइजिंग साइन या टॉरस मून साइन के लोग होते हैं, या इवन टॉरस सन साइन के लोग अपने रिश्तों को कैसे लेते हैं, तो अगर ये मैं उनके प्रेम जीवन की बात करूं तो वो एक बहुत ही रोमांटिक लवर होते हैं। उनके जो प्यार करने का तरीका होता है वो प्लूटोनिक होता है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें अट्रैक्ट नहीं करके रख सकता, बहुत समय तक बांध के नहीं रख सकता। अगर मेंटल लेवल पे वो आपके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती है तो आप इस रिश्ते को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हैं। उनके प्लेजर सीकिंग जो उनकी एक एटीट्यूड है लाइफ के लिए, उसको वो थोड़ा सा ज़्यादा तूल देते हैं और थोड़ा सा वो ओवरडू कर सकते हैं। देखिए, अगर उनके प्रेम जीवन की बात करूं तो वीनस जैसे उनके ये इस साइन के जो लॉर्ड होते हैं वो वीनस होते हैं, और शुक्र देव जब आते हैं तो सच में वो लोगों को, अपने जातकों को काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस बना देते हैं। तो अगर टॉरस कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो अगर और उन्होंने आपको पसंद किया है तो आप ये समझ लीजिए कि उनके पैमाने पर आप बिल्कुल खरे उतरते हैं, और उनका जो हाई स्टैंडर्ड है, उनका जो पैरामीटर है लोगों को जज करने का, लोगों को प्यार करने का, लोगों पर अपने स्नेह बरसाने का, इमोशनल, सेंटिमेंटल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह से अगर वो आपको पैम्पर करते हैं तो आप खुद को लकी समझिए कि एक टॉरस ने आपको पसंद किया है। रिश्तों में बहुत लॉयल होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं और बहुत ऑनेस्ट होते हैं, और इन्हीं सब खूबियों को वो आप में भी तलाश करते हैं। और अगर ये तलाश उनकी पूरी हो जाती है आप में, तो यकीन मानिए टॉरस से रिलेशनशिप में आने के बाद ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलता है। ब्रेकअप की संभावनाएं लगभग 0% रहती है, लेकिन फिर भी ये आपके अपने पर्सनल चार्ट में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, प्लूटोनिक प्यार जिसमें एक मन को, सोल को, प्लूटोनिक प्यार जिसमें रूह का रिश्ता रूह से होता है, उस गहराई से आपको प्यार करते हैं। वो सिर्फ स्किन के लेवल पे टॉरस का प्यार नहीं रहता। बहुत ही देखिए, बहुत प्यार की महत्ता और प्यार की गहराई को ये समझते हैं। अगर प्रोफेशनल ग्रिड की बात करूं, प्रोफेशनल फील्ड की बात करूं, तो अगर एक टॉरस आपके बॉस हैं या आपके सहकर्मी हैं या आपके सबॉर्डिनेट हैं, तो ये स्थिति देखिए, अगर सबॉर्डिनेट हैं और टॉरस हैं तो आपकी तो लाइफ बिल्कुल सेट हो गई। ऑफिस में जो मैंने बताया था ना, जो बच्चा प्रोजेक्ट करता था कॉलेज में, टॉरस, वही बड़ा हो के फिर ऑफिस में भी वो सारे आपके डेडलाइंस को मीट करता है, आपके प्रोजेक्ट वर्क को ऑफिस में भी वो समय से पहले पूरी करता है, और वो खुद सामने आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मांगता है। अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसके पास 24 घंटे में 48 घंटे होते हैं। ये लोग बहुत फोर्थ कमिंग होते हैं, किसी भी बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत परसिस्टेंट होते हैं, बहुत रिजिलियंट होते हैं। एक ऑफिस में आपको आपकी जो मार्केटिंग की, सेल्स की जो ग्राफ है, उसको ऊपर ले जाने में एक टॉरस एम्प्लॉय का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बहुत ही एक फेथफुल बॉस होते हैं। आपको, अगर आपका बॉस टॉरस है तो वो आपको ऑफिस में इतना स्टेबल करके, इतना कंफर्टेबल करके रखता है कि आप बहुत जल्दी जॉब को स्विच करना नहीं चाहेंगे। देखिए, टॉरस जो होते हैं लोग, उनके साथ एक जो बहुत उनकी खासियत, मैं इनके अवगुण को, इसे मैं अवगुण नहीं मानती, खासियत ही मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, और शायद यही ज़िद जो है उनको जीवन में बहुत आगे लेकर आती है। रिश्तों में आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा रहता है या अड़ी रहती है, या इसके सामने मेरा कोई वजूद नहीं, या इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन ये उनका स्टेबिलिटी है, उनका ये नेचर है, और उनका ये जो एक ज़िद है,
काम को पूरी करने की, जीवन में आगे बढ़ने की, या जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है उनका, क्या सही है क्या गलत है, सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी उनमें बहुत होता है। तो इस बात का आपको सम्मान करना चाहिए। आप इसके नकारात्मक पहलू को सोच सोच के उदास मत होइए। और इनका ये जो स्टबर्न नेचर है ये इन्हें बहुत आगे ले जाता है सफलता के मार्ग पे, और सफलता की सीढ़ियों पर इन्हें हमेशा आगे रखता है। अगर आपके परिवार में आपके बच्चे टॉरस हैं, वृषभ राशि के हैं, तो आप फिर वही बात ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को आप अपनी अथॉरिटी और पावर दिखा के आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, तो या मैं तुम्हारा डैड हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आप उनसे सिर्फ उनके दिल को सिट डाउन टॉक से ही जीत सकते हैं। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उन्हें शांति से बताइए, तो फिर आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। थोड़ा सा इन लोगों को पेशेंटली हैंडल कीजिए, थोड़ा अपने धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। फिर देखिए किसी भी आपके रिश्ते में अगर वृषभ राशि के व्यक्ति हैं, दोनों का एक बहुत ही सुनहरा ये संबंध बनेगा, बहुत ही एक ऐसा संबंध बनेगा जो आपको पूरे जीवन याद रहेगा और आप अपने रिश्ते का भरपूर आनंद ले पाएंगे। ये एक छोटी सी परिचर्चा मेरी तरफ से वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आप बताइएगा आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। मेरा जो प्रयास था वो आपको पसंद आया या नहीं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और एक बार पुनः मैं आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा लिंक को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही भेंट होगी। तब